नमस्कार दोस्तों। अ प्रॉब्लम इन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग बताना ये प्रॉब्लम है या नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से चल रही है। मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज बोला जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस पे कोई चर्चा का विषय नहीं है। पर चर्चा का विषय ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज देमसेल्व्स के अंदर क्या डेमोक्रेसी है। आप समझ रहे हैं। आप कोई सी पॉलिटिकल पार्टी उठा लो, कोई सी उठा लो, एक सरबराह है उस पार्टी का। बस बस वो एक दो जने हैं हर पार्टी में। कईयों में तो एक ही है, कईयों में एक या दो है। पॉलिटिकल पार्टीज में कोई डेमोक्रेसी रह ही नहीं गई है। कोई उनके इलेक्शंस ढंग से नहीं होते। पार्टी प्रेसिडेंट्स आपको पता है कैसे बने हैं। एक आदमी या दो आदमी की मैक्सिमम चलती है। एंड ये हमारे लिए अब ये प्रेसिडेंशियल स्टाइल चीज़ होती जा रही है कि बस उस आदमी को देख लो, वो अच्छा लगे तो वो ठीक है, उसी और उसका इलेक्शन है। कोई टीम, कोई चॉइसेस, बाकी चेहरे कुछ है नहीं। अगर आप वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज का देखें, जो एक दो डेमोक्रेसीज और आती हैं जो हमसे भी पहले की डेमोक्रेसीज हैं, दैट इज़ यूएस एंड वन इज़ यूके। वहाँ अगर आप दोनों का एग्जाम्पल लेके देंगे तो जो इमर्ज करता है अल्टीमेट लीडर, उसको अपनी पार्टी में कितना फाइट करना पड़ता है, पार्टी में कितने लोगों से कॉम्पीट करना पड़ता है। चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, डेमोक्रेट पार्टी हो, उनके जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स बनते हैं उनकी वो प्राइमरीज और वो सब एक एक साल से चलते रहते हैं, और डिबेट्स और उनका थॉट प्रोसेस और कितना कंपटीशन है। इवन यूके में भी आप देखें, ऋषि सुनक जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे पहले वो कंपटीशन में लड़े थे, तब वो नहीं जीत पाए। फिर वो प्राइम मिनिस्टर नीचे स्टेप डाउन करी, फिर वो आए, उनने फिर एक तरह से इलेक्ट होकर आए हैं। तो ये डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग और लोगों की चॉइस बढ़ाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट पार्टीज में लोगों को अब पार्टी ही नेता और नेता ही पार्टी बनती जा रही है। कोई सी पार्टी पकड़ लो, इसमें सबकी कई तो पार्टियां ही ऐसी हैं जो स्टेट्स वाली हैं, वो तो अपनी प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलती हैं, पब्लिक लिमिटेड नहीं है। पब्लिक लिमिटेड है ये बड़ी पार्टीज़, जो पुरानी पार्टीज़ हैं, बड़ी पार्टीज़ हैं, वो पब्लिक लिमिटेड है। बाकी जो स्टेट्स वाली हैं वो तो प्राइवेट लिमिटेड बाय द फैमिली, ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, वो वाला चल रहा है सिस्टम। तो इस पे किसी को तकलीफ ही नहीं हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, कोई ये आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। मिडिल क्लास इसको आवाज़ उठानी चाहिए, जो एक चेतना होती है समाज की। मिडिल क्लास बाकी चीज़ों पे तो सब चीज़ पे ले लेते, तो आप क्यों नहीं करते? क्यों पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज में प्रॉपर इलेक्शंस एंड थोड़ा सा कुछ पार्टी में करके दिखाया है, शशि थरूर जी ने थोड़ा जज्बा दिखाया, पर आपको पता है एक जो भी उसका हुआ। बाकी दूसरी पार्टीज में तो उतना भी नहीं दिखाया जा रहा, कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। सिर्फ वो जो अमेंडमेंट कर देते हैं उसकी, एक वाली जो दिल्ली वाली है उसमें तो अमेंडमेंट ही आ जाती है कि अब ये ऐसे है, इतने दिन था, अब ये ऐसे हो जाएगा, अब ये ऐसे हो जाएगा। इतना भय क्यों है? और नॉट ओनली दिस, अगर आप देखें, चलो इलेक्शंस नहीं करते वो ठीक है, पर इतना भय है कि कोई बोल ही नहीं पाता लीडरशिप के खिलाफ। कुछ भी, कोई अपनी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बोलना तो छोड़ो, कोई चीज़ गलत हो रही है या चेक करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, काउंटर व्यू देना चाहिए या कुछ, वो कुछ है ही नहीं, क्वालिटी है ही नहीं। इट इज़ बिकमिंग कि बस हम सब एक हैं, हम सब एक के चक्कर के अंदर सब वो हो गया। तो जो हम कंज्यूमर ही कहेंगे, हम कस्टमर ही कहेंगे, ग्राहक, अगर ये सब पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह से बिजनेस अगर हैं, तो हम लोगों का तो कोई चॉइस ही नहीं है भाई। या तो आप सारे एक हैं, एक ही आइडियोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी में थोड़ी शेड्स तो हो सकती हैं। जैसे कि कलर होता है, आप कोई ब्लू कलर पकड़ लो, तो ब्लू कलर में भी तो शेड्स होती है ना, लाइट ब्लू, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, दिस ब्लू, दैट ब्लू। आपको एशियन पेंट का जब आप देखते हैं कितनी शेड्स होती है, तो मान लिया कि आप एकदम आउट नहीं हो सकते, तो आप कोई ऑरेंज है, कोई रेड है, कोई ग्रीन है, कोई अलग अलग है, उनकी सेम मतलब बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन उसके अंदर तो शेड्स दिखाई जा सकती है ना चूज करने के लिए। सो मेरे को जैसे ब्लू का ही लेना है, तो मैं क्यों डार्क ब्लू में क्यों फंसूं मैं? मुझे अगर कोई लाइटर शेड्स लेनी है उसकी, तो वो चॉइस क्यों नहीं मिल सकती मुझे? वो आइडियोलॉजी तकरीबन सेम होते हुए, मोटी मोटी मैसेजिंग सेम होते हुए, बाकी लोगों को अब इससे हो क्या रहा है, सेकंड जनरेशनल लीडर्स बन ही नहीं रहे। उसके बाद कहाँ से अचानक से कोई पैदा हो जाएगा,
वो जो भी आगे कभी किसी ने बनना है, मुंह तो खुलना चाहिए ना, उसका दिखना चाहिए। वो क्लैरिटी नहीं आ रही। और एक आदमी, जैसे क्रिकेट टीम होती है, तो अब आप एक स्टार बैट्समैन के हिसाब से टीम नहीं चला सकते। वो हर बार, जैसे सचिन तेंदुलकर तो दसियों साल रहे जब तक ये बाकी लोग नहीं आए। शुरू में अगर आप 90s का पीरियड देखें, एक ही बैट्समैन है बस, वही सेंचुरी मारे, वो आउट हो जाए तो टीम का थैंक यू। इस तरह नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव मेनी पीपल हु आर equally capable or slightly less capable but still very capable enough to the topmost people। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की भावना रहती है मेरे ख्याल सारे लीडर्स में अक्रॉस द पार्टी, और वो उनके चयन में दिखता भी है। एंड वो अभी आप अगर देखेंगे इलेक्शंस हो रहे हैं आने वाले टाइम में, जिस तरह जो विधानसभा के हो रहे हैं, उसमें जो हमें, अगर आप डिटेल्ड में चाहते हैं, अगर आप लोग का इंटरेस्ट है, तो मैं खुल के बता दूंगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। और उसमें मतलब वो दिख रहा है क्या दिख रहा है, आप पूछना चाहते हैं तो मैं उस पर भी डिटेल में बता दूंगा कि भाई लीडरशिप का कुछ है। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज, अगर जो पुरानी द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ वो था कि इतनी इनसिक्योरिटी थी उनकी लीडरशिप की कि उनने किसी सैट्रप्स को बनने ही नहीं दिया, एट द कॉस्ट ऑफ पार्टी एकदम 50 सीट पे आ गई, सब थैंक यू हो गया, सब कुछ हो गया, तब भी अपनी वो नहीं हुई, किसी और को नहीं किया। अब दे हैव स्टार्टेड डूइंग कोर्स करेक्शन। पर वही वाली बात है कि फिर तेरी कहानी याद आई, सास भी कभी बहू थी, ये करती थी, ऐसे करती थी, ये करके यहाँ होगी। अब वही चीज़ें दूसरी जगह देखने को मिल रही हैं। अब ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है अपनी, ये तो सुधार करके वो कर रही है कि चल भाई तू लड़ ले। कर्नाटका के इलेक्शन में देखा तो वहाँ की लोकल लीडरशिप में दबंगई आई और बोला चल भाई तू ही देख ले, तू ही कर ले भी, क्योंकि वो लोगों का कनेक्ट तो लोकल लीडरशिप के साथ है हर जगह। एंड आने वाले टाइम में आप देखना, एक बहुत मेरे को क्लियर कट 2024 का दिख रहा है। अगर आप वो चाहते हैं तो मैं उसका प्रिडिक्शन कर ही दूंगा। मतलब फिर ये आपको सीटें किसकी कितनी आई, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का क्लियर कट एक चीज़ दिख गई है जो होगा। और वो मैं 6 से 8 महीने पढ़ा, मैं आके एकदम ही बता दूंगा कि भाई ये होने वाला है अब। और वो जनता बिल्कुल मेरे हिसाब से जो हो रहा है वो जनता ही ऑफकोर्स करेगी, ठीक है। और वो एक पहली बार ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जो आज तक इंडिया में कभी नहीं हुई। वो क्या चीज़, अगर वो जानना चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में आपको बना दूंगा। पर अभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कुछ नहीं है। तो कोई भी आके ज़्यादा मुंह खोलता है ना, ऐसा करके बोलो भाई कोई और भी ले रहे हो कुछ, या बस तारे दोरे यही एक आधे, बाकी सब फिंगर ऑन योर लिप्स। पता ही नहीं। मैं आपको मिनिस्टरों के नाम पूछ लूँ ना कि भैया ये मिनिस्टर फॉर दिस कौन है, अदर देन 2-4 मिनिस्टर, किसी का कुछ नहीं पता, किसी को कौन क्या कर रहा है, क्या हिसाब कर रहा है। इतना इतना चुप होके कैसे चलेगा। क्या काम किया है, क्या करा है, बताओ आप। सारे जिन जिन ने किया है वो कोई बात नहीं कर रहा भी। आई एम श्योर आप लोगों ने किया, पर मशहूरी क्यों नहीं कर रहे आप। ये कौन सी मार्केटिंग हो रही है कि हम मार्केटिंग ही नहीं करेंगे, हम मार्केटिंग ही नहीं करेंगे। कोई किसने इंडिविजुअली क्या टैलेंट है, जनता को बात का भी तो पता चलना चाहिए, बाकी प्लेयरों का नाम भी तो पता चलना चाहिए। टीम कैन नॉट जस्ट भी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ओनली, रोहित शर्मा। यू नीड टू नो बाकी लोग क्या है भाई, ये कौन सा है, ये क्या कर रहा है, ये विकेट कीपर पीछे बैठा है, एक विकेट कीपर पीछे बैठा नाम दे रहा है बस, MS धोनी। बट वॉट अबाउट अदर्स, ठीक है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है, और क्या हिसाब है, किसमें कितना टैलेंट है, कोई कुछ दिखाई नहीं रहा, कुछ बता ही नहीं रहा। डिस्पोंडेंसी लग रही है मेरे को। लग रहा है कि पॉलिटिशियंस का मोराल जितना लो है, पॉलिटिशियंस का इतना लो मोराल पॉलिटिशियंस का देखा नहीं गया, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। ये नहीं कि वो सत्ता में तो बहुत ज्यादा वो चल रहे हैं। मायूसी चेहरे पे, जिसको थोड़ा बहुत आती है देखनी, चेहरा देखना समझना आता है, मायूसी दिख रही है चेहरों पे। ऐसा लग रहा है कि वेट किया जा रहा है किसी चीज के लिए, किस चीज के लिए वेट किया जा रहा है, क्या वो चीज होगी, कैसे होगा, आगे क्या होगा, जानेंगे हम लोग। थोड़ा इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो वाली बात नहीं, क्लियर खुल के ही बता दूंगा अगर आप चाहेंगे, ठीक है, कि ये आगे होने क्या वाला है। सही गलत के चक्कर में हमें कभी नहीं रहना, क्योंकि ये चैनल में ना थोड़ा इंटेलेक्चुअल बना है। चीज़ें होंगी, अगर पानी गर्म होता है 99 डिग्री सेल्सियस से 100 जाता है, 100 के बाद भाप बनती है। अब ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ नहीं है, ये बस हो रहा है, ये फिनोमेना है।
उसी तरह जो मेरा चैनल है वो फिनोमेना डिस्कस करने के लिए है, कुछ चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपकी शांति के लिए है, मन में आपके समझने के लिए कि हाँ यार ये तो हो ही रहा है, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा बात करने लग जाएंगे, बट हमें पता होना चाहिए ना कि भाई इतनी सब कुछ हो रहा है तो उसमें ये स्टार कलाकार जो हैं, जैसे मूवीज़ भी बनती हैं, आई नो एक स्टार होता है उसके अराउंड बनती हैं, पर सपोर्टिंग एक्टर्स का भी तो कोई रोल होता है ना। आप जाके मूवी देखो सर, उसी में हर सीन में वही है, हर सीन में वही है, तो कई बार आप सोचते हो कि यार ये कुछ कुछ और भी दिखा ले, कुछ और भी देख ले। कितने बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर्स के सपोर्टिंग रोल्स होते हैं जो बहुत अप्रिशिएट भी किए जाते हैं। तो सेम चीज़ अप्लाइज एवरीवेयर इन द लाइफ। कोई कंपनी है बस उसमें एक वो सीईओ ही है बस, बाकी तो भाई कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं पता क्या। तो ऐसे करने में जिसे कहते हैं ना एक अपना रिस्क आ जाता है, टू मच एग्स इन द सेम बास्केट करके, फिर वो मतलब आगे सेकंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति, फोर्थ पंक्ति आपकी है ही नहीं। आप ऐसे सिपे सलार के ऊपर ही यकीन नहीं कर सकते कि भाई वो सेनापति कोई है बस वही घोड़े पे जा रहा है, बाकी सेना भी इंपॉर्टेंट होती है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और पार्टीज में कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई उनकी पार्टी में कुछ बोलता है उसी को निकाल देते हैं। तो जब पार्टीज के अंदर, किसी पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर ये क्या डेमोक्रेसी सेटअप करें? बाकी चीज़ों से सीख लो। कई बार क्या अपने ऊपर हम कहीं भी कुछ डालते हैं ना तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, हमारे कंट्री में तू गड़बड़ कैसे निकाल दिया, तू यूके अच्छा लगता है यूके चला जा। ठीक है, तो भाई सीख लो ना उनसे, उनकी तो कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, उनने तो यूके का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वो देखो कौन सी क्या भाषा कैसे क्या जो भी करता है। सीखो भी उनसे भी कुछ, हम सीख सकते हैं थोड़ा कि भाई तुम्हारी पार्टी के अंदर कितनी बातचीत होती है, मतलब पार्टी के एमपी की वैल्यू है, वहाँ के पार्टी के जो सेनेटर बोलते हैं, सेनेटर दे सेनेटर दैट, लॉ मेकर्स या वो, उनकी कुछ ओपिनियन है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सीटें ही हम डिसाइड करेंगे कि तू तू लड़ेगा, टिकट तेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी, इतना ऐसे ऐसे कर रखा है। और यही डेमोक्रेसी जाते जाते बोल के जाऊँगा लोगों के घरों में भी नहीं है तो बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री। घर में भी पिताजी की चलती है, कोई दबंग पिताजी हैं या कोई किसी जॉइंट फैमिली में ताऊ जी हैं, दादाजी हैं, या कोई सास है, किसी की मम्मी जी है, ये प्रॉब्लम हमारे देश के घर के अंदर तक भी है। कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि बच्चे की भी सुन लें, बच्चा बड़ा हो गया इनका भी वो ले लें, कहीं नहीं है डेमोक्रेसी, कहीं नहीं है, घर के अंदर भी नहीं है। हाँ वैसे बाहर बहुत वो सीमिंगली वोट वो सब सही, लेकिन जो इंडिविजुअली मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वही जब डेमोक्रेसी नहीं लेकर आ रहा, आप समझ रहे हो चॉइस। पीपल में से कि यार आई मे लाइक समथिंग ऑफ दिस पर्सन बट दिस पर्सन हैज़ गॉट नो पावर इन दिस पार्टी ओनली, तो अब क्या करूँ मैं, मुझे तो पसंद वो है। अब पिक्चर देखने जाना है, आपका फेवरेट एक्टर है और आपको अच्छा लगता है, पर उसके तो दो ही सीन है पिक्चर में, अब क्या करो आप, डेढ़ सीन है, दो सीन है, ढाई सीन है, बस वो आता है जाता है, गेस्ट अपीयरेंस से भी छोटा रोल है उसका, तो फिर क्या करो आप। तो ये क्यों, ये चॉइस क्यों नहीं करी जा रही? आई नो पार्टीज की बहुत चॉइस नहीं करी जा सकती, द लास्ट पार्टी विच केम है दिल्ली वाली, ये खुद 10 साल पुरानी होगी, तो ऐसा नहीं कि रोज कोई पार्टी आ जाएगी एस्टेब्लिश हो जाएगी, छोटी छोटी पार्टी स्टेट्स के अंदर तो वैसे ही बहुत बन रखी हैं, तो ऐसा नहीं कि पार्टियां नहीं आ जाएंगी, बहुत जल्दी आइडियोलॉजी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा होगा, बट विद इन पार्टी को डिबेट्स डायलॉग्स हो ही नहीं रहे। भाई तुमने नहीं दिखाना बाहर दुनिया को क्या हो रहा है, बट प्राइवेटली तू थोड़ा कर लो ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि तुम्हारा कोई शिविर हो रहा था, चिंतन शिविर, ये शिविर वो शिविर करते, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप इनकी कमिटीज देखें ना पार्टियों की जिसमें बैठे हैं, ये सब बिन पैंदी के लोटे बिठा रखे हैं सब लोगों, कोई मतलब जो गद्दावर थे या कुछ ऑफ सिग्निफिकेंस है वो बैठे ही नहीं है किसी भी पार्टी का। आप टॉप जो भी उनकी कमेटियां होती हैं निकाल के देख लो, इतना ऐसा है। यंग लीडरशिप ऑफ पार्टी तो कहीं दिखती नहीं, वो तो ऐसे हैं कि बाहर जैसे होता है ना, वो लड़की के भाई होते हैं, शादी हो रही होती है बाहर कहीं, वो बस वो वहाँ कहीं है, उनका कहीं फोटो नहीं खींच रही ना कहीं आ रहे, उनको क्या कहना है क्या करना है जो फ्यूचर है, कोई ग्रूमिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ हैंड होल्डिंग नहीं, कुछ हिसाब किताब नहीं। ठीक है कि भाई क्या है, तो बस वो मतलब एज ए कंट्री हमारे को चॉइस होनी चाहिए और ग्रूमिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपका क्या हिसाब है आप बताना। और मध्य प्रदेश इलेक्शंस और राजस्थान इलेक्शंस, मध्य प्रदेश में दबा के वो लेडीज़ का 1000 रुपये अकाउंट में है, आप लोग जो मध्य प्रदेश से अगर सुन रहे हैं बताओ मिले किसी को, और राजस्थान वाले मोबाइल बांट रहे हैं,
ठीक है। मोबाइल 6200 रुपये का मेरे ख्याल फिगर मेरे को सुनने में आया। आप बताओ जो राजस्थान के हैं कि भी क्या स्कीम चल रही है, दोनों की स्कीमें जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चल रही है वो बता दो, ठीक है। ये स्कीमें सीधी सीधी इस तरह की नहीं होती कि हाँ भी ये वोट है और इतने मिल जाएंगे टाइप करे, सरकारी पैसे दे रही है, ठीक है। आप सोचो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, लोग बाद का वादा करते हैं कि हम आएंगे तो तब भाइयों बहनों ऐसा कर देंगे, वो वादे तो छोड़ो, कहते हैं भाइयों बहनों अभी कर लो प्रोग्राम ले लो, ठीक है। तो जनता को मजे लेने हैं, बोलो हाँ ये भी ले लेंगे, अब अगले वाले में आगे क्या करने वाले हो तुम, उसके मजे जिसको लेने हैं। और जो मिडिल क्लास है, थोड़ा टैक्स पेयर है, वो थोड़ा परेशान से रहेगा, उसको लगेगा ये तो मेरा लिफाफा वो जा रहा है। जैसे वो मुंह दिखाई किसी को मिल जाती है ना, वो हरियाणा में जोक रहता है कि वो बहू को मुंह दिखाई डाल जाती है जनता ब्याह के बाद, शादी का जो आते हैं घर वर में, फिर वो सारी सांस ले जाती है उसके बाद किसी की, वो कहते हैं मेरे सारे लिफाफे चले गए। तो मिडिल क्लास की सिचुएशन ऐसी रहती है हमेशा हर चीज़ में। तो ये वाला चैनल तनाव वाला नहीं है, इस पर तनाव वाले कमेंट मत डालो, ठीक है। चीज़ों को समझो, सहजता से समझो, एंजॉय करो, और कुछ नहीं पूछड़ पाड़ सकते कई लोगों की, ठीक है। इनने ऐसा ही करना है, थोड़ा शाना बनना है, थोड़ा पता करना है कि हो रहा क्या है, यूं ही लिफाफे थारे लिए जाएंगे। जिस तरह वो सास हुआ है ना, खुर्राट सास हुआ है, वो ले ले लिफाफे बहू के। थोड़ा हरियाणवी में बोल जाता हूँ, थोड़ा वैसे समझ, कई साउथ इंडियंस भी पीपल है ज्वाइन, देर इज अ समथिंग वेयर इन लॉट ऑफ गेस्ट कम एंड गिव सम टाइप ऑफ मुंह दिखाई इज सिस्टम व्हेन द न्यू गर्ल कम्स वेडिंग करके, ठीक है, न्यू बहू कम्स, तो दे ऐसे घूंघट करके मुंह दिखाई का एक होता है, तो उसमें उसको कुछ शगन बोलते हैं, ठीक है, शगुन शगन, ठीक है। 100 रुपये, 500, 1100, जो भी जिसका श्रद्धा होती है, तो वो सब ऐसे ऐसे लिफाफे में डाल के जाते हैं। सो मिडिल क्लास मेरे हिसाब से इज दैट वाली, उसका कौन लिफाफा ले जाए, किसको क्या देना पड़ जाए, ओके अब तुमने ले लिया, अब तुमने इतनों का लिया है तो अब तुम सबको इनको दो, ये बुआ जी को तुम दो, ये वाली को तुम दो, तो वो वापस कहीं पर दिए क्यों थे, ऐसे ले लेते। तो मिडिल क्लास ठगी हुई महसूस करती है, आई अंडरस्टैंड, बट इतना नहीं करना चाहिए। और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे आगे जाना है, उस पर मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा, आप इंजॉय करना। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं चैनल, बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप तनाव लें, पता सब होना चाहिए। और जब सब पता चल जाता है कि क्या हो रहा है ना, तो फिर उसमें क्या है, किसी के ज़्यादा ना प्यार में पड़ो, ना किसी से नफरत करो, ना किसी का चाटुकार बनो, ना किसी के फैन बनो, और ना ही किसी को ज़्यादा नीचे दिखाओ और बोलो भाई हमने बेरा है, ठीक से, ठीक है, ओके गुड, हाँ कर रहा, फ़ोन भी दे रहा है, वेरी गुड, लैपटॉप नहीं दे रहा इस बार, वो पिछली बार तो लैपटॉप मिल रहा था, क्या अभी इतना कंट्री अमीर हो रहा है, इन्फ्लेशन आ गई, तुम मोबाइल से काम चला रहे हो, व्हाट इज़ दिस, यू शुड गिव लैपटॉप्स टू द गरीब, ठीक है। और स्कूटर दो, गाड़ी दो, कुछ भी, मतलब, ठीक है। तो ये सरकाजम रखना है, ये जो पहले एक इंडिया था और जो बड़े बड़े कंट्रीज और डेमोक्रेसी है ना, उसमें सटायर बहुत चलती है, कवि के रूप में चलती है, मैं कवि वाला उतना टैलेंट नहीं है, बट इस सटायर को समझो आप, सरकाजम को समझो, ये वर्क करता है, हर एक जगह वर्क करता है, घरों में भी वर्क करता है, सास भी वर्क करवा देती है बहू पे, और वो कहते हैं ना कि यार ये तो बड़े इस तरह के डायलॉग, ये मारना है मिडिल क्लास को, अब यही मारना है पॉलिटिशियंस को, क्योंकि अब वो ये भाषा समझेंगे। हुआ क्या है, मिडिल क्लास जबरदस्ती फैन बनी पड़ी है, कुछ पॉलिटिशियन उनने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है आपकी वोट भी, और आप भी, और आपकी आवाज़ भी। तो आपको अपनी नाराज़गी दिखानी है, भी वोट कहना कि रो के दे रहे हैं तेरे को मजबूरी में, क्योंकि आगड़ा वाला तेरे तभी बर्बाद है, मैंने बर्बादों में तुम सेलेक्ट करे जा रहे हो, इसी गणे खुश ना है हम। अब वोट तो देना है, पर दे के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, इस तरह एटीट्यूड रहना है, ऐसे फैन बनी बैठी है मिडिल क्लास, ओ ये कर दिया तेरे धोरे क्या आया कर दिया हीरो बनना, तो वो एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल जो है ना, तो बहू है वो जो मुंह दिखाई कि ले गए तेरे लिफाफे सारे, और राज्य लागरी, कोई बहू नहीं होती, ठीक है। आई होप मेरे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे लगते हैं, थोड़ा ह्यूमर भी लगता है, एम तनाव ना देते हुए चीज़ समझाने का है। ये चैनल हटके है, अलग है, चिल्लम चिल्ली नहीं है, कोई एलिजेंस नहीं है, कोई भक्ति किसी की नहीं है, किसी से नफरत नहीं है, किसी से ज़्यादा प्रेम नहीं है। प्रेम इस चीज़ से, अपनी सुख और शांति से, अपने मन की क्लैरिटी से, अपने सुख चैन से प्रेम है, और वही मैं आप लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ। थिंक मोर अबाउट योर सेल्फ, एंड आगे वीडियोज़ में आपको ये चीज़ दिखेगी आते हुए। थैंक यू।